करते हैं एसएचएम को आगे। यहाँ पे मान लीजिए कि मीन पोजीशन पे एक पार्टिकल है, ओके। यहाँ पे क्या है, राइट एक्सट्रीम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट एक्सट्रीम, ओके। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस ए, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि पूरे वर्ड्स में मानी जाती है और हर जगह यही पढ़ाई जाती है। मान लो कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एट मीन पोजीशन पे, एट मीन पे x इक्वल टू क्या होता है, x की वैल्यू क्या होती है 0, एट लेफ्ट x की वैल्यू कितनी होती है -1, और एट राइट एक्सट्रीम x की वैल्यू +1 होती है, ओके। और यहाँ पे जो मीन पोजीशन होती है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे a ओमेगा होती है, v इक्वल टू a ओमेगा है, और यहाँ पे क्या होती है 0। तो v की यहाँ मीन पे होती है a ओमेगा यहाँ, और यहाँ क्या होती है 0। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है यहाँ पे तो होती है +a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ क्या होती है 0, और यहाँ क्या होती है -a ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगी, एट राइट एक्सट्रीम पे क्या होती है, राइट पे माइनस होती है और लेफ्ट पे प्लस होती है। तो a की वैल्यू मीन पे कितनी हो जाएगी 0, और लेफ्ट पे +a ओमेगा स्क्वायर और राइट पे -a ओमेगा स्क्वायर। एक ग्राफ तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला, ओके। दूसरा ग्राफ क्या होता है कि जब मीन टू राइट जाते हैं, अगर यहां से इधर जा रहे हैं तो x, v और a, तो अगर मीन टू राइट जाएंगे तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ओके। और राइट टू मीन जाएंगे तो भी x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर मीन टू लेफ्ट जाएंगे, जहां तो उधर ही रहे ना, और बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, तो यहाँ क्या होगी, नेगेटिव। और जब लेफ्ट टू मीन आएंगे तो भी क्या होगी, नेगेटिव, ओके। तो इस केस में अगर बॉडी इधर मूव कर रही है तो चाहे वो मीन से लेफ्ट राइट जाए तो राइट से मीन जाए, दोनों में पॉजिटिव होती है, और मीन से लेफ्ट और लेफ्ट से मीन आए तो नेगेटिव। अब वेलोसिटी की देखो, वेलोसिटी जब मीन से राइट आती है तो उसमें क्या होती है, घटती है। तो उस केस में वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अगर मीन टू राइट जाती है तो वेलोसिटी का साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने कितनी है a ओमेगा, तो इधर जाती जाती क्या हो जाती है वो, तो इधर अगर वेलोसिटी मूव कर रही है मीन टू राइट तो पॉजिटिव होती है, ओके। और जब मीन टू राइट मूव कर रही है तो पॉजिटिव, और राइट टू मीन मूव करती है तो नेगेटिव, ओके। ऐसे ही मीन टू लेफ्ट मूव करेगी तो क्या आएगा, नेगेटिव। और जब वेलोसिटी इस साइड मूव करती है तो उस केस में क्या आता है, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि इधर ही डिस्प्लेसमेंट और इधर ही वेलोसिटी जा रही तो पॉजिटिव। अगर अपोजिट में जा रही तो उस केस में क्या जाएगा, नेगेटिव। और लेफ्ट टू मीन आएगी तो भी क्या होगा मेरे पास, पॉजिटिव। क्योंकि जो होते हैं मीन से लेफ्ट क्या होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और मीन से लेफ्ट भी क्या होती है, डिक्रीज होती है, वापस आते इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो बॉडी मीन टू राइट जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और राइट टू मीन जाएगी तो नेगेटिव, और मीन टू लेफ्ट जाएगी तो नेगेटिव, और लेफ्ट टू मीन आएगी तो पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल क्या है कि अगर इधर डायरेक्शन है वेलोसिटी की तो उसमें पॉजिटिव होती है, और उधर होती है तो नेगेटिव होती है। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमेशा ही जो एक्स का साइन होगा वो उसके अपोजिट होगी। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, एक केस तो ये हो जाता है। और एक केस क्या हो जाता है, मान लो कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या होगी,
बात कि अगर वेलोसिटी इधर मूव कर रही है तो वेलोसिटी इधर क्या आ रही है, इस साइड क्या हो रही है, घट रही है, तो उस साइड क्या होगी, इस साइड इसका एक्सेलरेशन होगा, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और जब वेलोसिटी इधर से इधर जा रही है तो उस टाइम पे क्या हो रही है, वेलोसिटी उस साइड क्या आ रही है, बढ़ रही है, पर उसी साइड वेलोसिटी और उसी साइड एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये मान लो कि जो एक्स का पॉइंट होता है वही क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। और वो एक बात, अगर कोई बॉडी अपनी मेन पोजीशन पे है, अगर उसको डिस्टर्ब हो, अगर उस साइड जाएगी तो हमेशा बॉडी क्या करेगी, उसको उसके मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। ओके, तो अगर बॉडी इधर जा रही है तो नेगेटिव हमेशा उधर लगेगी, अगर बॉडी उधर ही जा रही है तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो उसको, अगर राइट से मीन जा रही है तो उस केस में क्या हो जाएगी, उसके इधर ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इधर होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। ओके, और एक क्या होता है, a इक्वल टू, क्योंकि इसके अपोजिट होती है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो अगर x नेगेटिव तो a क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, ये बातें आप ध्यान रख लीजिए। तो ये दो ग्राफ्स हो गए हमारे पास, इसको आप लर्न आउट कर लीजिए। अब जब वेलोसिटी मीन टू राइट एक्सट्रीम जाती है, उस केस में क्या होता है कि जो इसका फेज एंगल होता है वो होता है π/2। जब बॉडी यहां से लेकर मीन से यहां तक यहाँ गई तो इसका फेज एंगल क्या होगा, π/2। तो मीन टू राइट, तो फेज एंगल को फाइ से डिनोट करते हैं, तो ये होगा 0 to π/2। तो जब यहां से यहां तक गई तो इसने π/2 कवर कर लिया। वापिस से जब राइट से यहाँ पे आई तो इसने π/2 से क्या करा, पाई। हर एक केस में जब वो मीन से राइट जाए तो हर एक केस में π/2 कवर करते। तो यहाँ पे इनिशियल फेज क्या है इसका, 0, तो अब यहाँ पे आ गई तो इसका π/2, अभी ये इसका इनिशियल फेज है, अगर यहाँ जाएगी तो कितना हो जाएगा, पाई से π/2। तो राइट से मीन जाएगी तो फेज एंगल क्या हो जाएगा, π/2 से पाई। और ऐसे ही जब यहाँ पे अब इसका क्या हो गया, पाई हो गया, तो यहाँ जाएगी तो इतना इसका कितना हो जाएगा, 3π/2। तो मीन टू लेफ्ट कितना हो जाएगा इसका फेज एंगल, पाई से π/2 3π/2। और जब लेफ्ट टू मीन आएगी तो फेज एंगल क्या हो जाएगा इसका, जब ये वापिस यहाँ आएगी तो यहाँ पे कितना था, 3π/2, तो π/2 और कर देंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 2π। तो ये क्या हो जाएगा, 3π/2 से कितना बन जाएगा, 2π। ओके, तो हर एक केस में क्या एंगल कर करती है, π/2। ओके, देन यू राइट डाउन। और फेज एंगल क्या होता है, फेज एंगल इज ए क्वांटिटी to tells about direction of particle, कि जो फेज एंगल होता है वो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है पार्टिकल की। ओके,
अभी ऐसे मान लीजिए कि कोई भी आदमी मीन पोजीशन पे है, तो अगर वो 3π/2 का एंगल कवर कर लेता है तो वो कहाँ पे होगा, फिर वो कहाँ पे होगा, लेफ्ट एक्सट्रीम में होगा। एक बार क्या आ जाएगा, मीन से लेफ्ट, राइट, राइट से लेफ्ट, मीन आके वापिस कहाँ पे आएगा, मीन टू लेफ्ट, तो ये कहाँ पे होगा, लेफ्ट पे। अगर आपको कह दे कि आपको फेज एंगल दे रखा है 2π+π, तो कहाँ पे होगा, 2π में एक चक्कर कवर कर लेगा और पाई में दोबारा से कहाँ आ गया, वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा। एक चक्कर करके दोबारा से कहाँ पे आ जाएगा, मीन पोजीशन। तो इस केस में आपको पता लग जाएगा कि बॉडी कहाँ से कहाँ मूव करके कितना फेज एंगल उसने कवर करा। और दूसरी पर ओमेगा क्या होता है हमारे पास, 2π/t होता है। हमने मान लिया कि एक चक्कर कवर करने के बाद, एक पूरा चक्कर कवर करने में, तो उसमें 2π में हमने उसका टाइम मान लिया t। तो अगर 1 सेकेंड में जो कवर करेगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, t/में 2π, और π/2 में जो कवर करेगा तो वो t/में 2π इंटू π/2, तो t/4। और हमेशा जो फेज एंगल होता है वो हर एक पॉइंट्स पे क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। अगर ये मीन और राइट के एक्सट्रीम के बीच है तो इसका जो इधर का जो ये होगा फेज एंगल, ये होता है π/6, और ये इसको हम करते हैं π/3। ऐसे ही इन दोनों के ठीक बीच में ये क्या होता है, π/6, और ये होता है हमारे पास π/3। ये ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई जिसने π/2 का कवर करा तो π/4 होना चाहिए, नहीं, ये होता है π/6 और ये होता है π/3। तो जब बॉडी π/2 का एंगल कवर कर लेती है तो वो होती है उसका t/4, उसने क्या कर लिया होता है, t/4 उसका क्या आता है, टाइम पीरियड। तो इस केस में अगर बॉडी मीन टू राइट मूव करती है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, t/4, और राइट टू मीन भी करेगी तो टाइम क्या जाएगा इसका, t/4। ओके, और मीन टू लेफ्ट मूव करेगी तो भी क्या होगा, t/4। अगर लेफ्ट टू मीन करेगी तो भी क्या हो जाएगा, t/4। और जब मीन से ठीक इसके मिड में अगर करेगी तो उस केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो 1 के लिए क्या होता है, π/2 में 2π होता है, t/2π होता है। तो π/6 के लिए क्या हो जाएगा, t/में 2π इंटू π/6, तो t/12 कवर कर लेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक t/12 का टाइम लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक लगेगा अगर इसको हम π/3 से करें तो 6, यहाँ से यहाँ तक लगेगा हमें t/6। तो ऐसा ही यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मीन से लेकर और लेफ्ट के मिड तक हमें कितने लगेगा, t/12 का, और मिड से लेकर लेफ्ट तक हमें t/6 का। ओके, देन यू राइट। अभी ऐसे आपको मान लेगा कि उसने कह दिया कि किसी बॉडी ने 2π का एंगल कवर कर लिया तो उसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। तो उस केस में आप क्या बता सकते हैं, उसने पूरा एक चक्कर पूरा करा। ओके, तो एक 2π का करा तो t/में 2π हो गया। उसने कहा कि 2π उसका फेज ऑफ एंगल दे दिया, तो अब बॉडी कहाँ पे होगी, तो वो कहाँ होगी, दोबारा मीन पोजीशन पे होगी। ओके, और उसको t/, हमारे पास क्या लगता है, पूरा कवर करती है, तो उसमें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, से हम बता सकते हैं कि बॉडी कहाँ होगी। ओके, और ऐसे ही मान लीजिए कि 2 पर्सन्स हैं, वो मीन और राइट के एक्सट्रीम के ठीक बीच में यहाँ पे मिलते हैं, पर उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर पूछ लिया जाए कि उनको दोनों को साथ होने में कितना टाइम लगेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, एक को रोक देंगे। एक को रोक दिया तो इसको यहाँ से यहाँ एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा, कितना फेज एंगल कवर करेगा, वो हमारे पास फेज एंगल करेगा 2π/3, क्योंकि यहाँ से इतना कितना करा, π/3, और दोबारा से क्या करा, π/3, तो 2π/3 का एंगल कवर करेगा। ओके, देन यू राइट डाउन।
अगर ये जरूरी नहीं, अगर इसमें एक बात हो, अगर दो पार्टिकल मीन पोजीशन पे हैं तो दोनों का फेज एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। जरूरी नहीं कि उनका फेज एंगल क्या हो, सेम। फेज एंगल हमेशा हर एक पार्टिकल का होता है, अलग अलग होता है। अब आपको एक पार्टिकल दे दिया जो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए, ओमेगा क्या है, ओमेगा, और उसका फेज एंगल क्या है, इनिशियल फेज एंगल है 0 एट टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे उसका ए, वी और एक्स बताओ। ओके, तो इसमें ए इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। अब मान लो उसने क्या कहा है कि पाई बाई 2 दे दिया उसने टाइम पीरियड, पाई बाई ओमेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए क्या है, ए साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ओमेगा, और टी की वैल्यू है पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ए साइन पाई हमारे पास क्या हो गया, 0। ओके, तो ए की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है। ओके, तो हमें पता चल गया ए अगर मीन पोजीशन पे है तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, v इक्वल टू होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ए क्या है हमारे पास, ए ओमेगा और कोस ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई ओमेगा, तो ए ओमेगा कोस पाई, तो कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, माइनस ए ओमेगा आ जाएगी, क्योंकि हमें पता लग गया कि कोस पाई है तो पाई एंगल कवर करा, तो पाई बाई 2 में एक करता है और फिर पाई करता है, तो वो मीन से राइट गया, राइट से मीन पोजीशन पे आया है, तो उस पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर हम x की निकालें, x तो हमने x इक्वल टू ए साइन ओमेगा होता है ना, तो x की वैल्यू उसने क्या दी होगी हमारे पास 0, और x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे होती है, तो इसका मतलब पाई का है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, माइनस ए ओमेगा पे, और एक्सेलरेशन क्या होगा 0, वो भी क्या होगी मीन पोजीशन पे, तो दो सारे क्या होंगे हमारे पास मीन पोजीशन पे होंगे। तो ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू पाई बाई ओमेगा, ये कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन पाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0, तो ये भी क्या हो गया मीन पोजीशन पे। ओके, चलिए रहेगा। अगर टी की वैल्यू आपको दे दी 3 पाई बाय में 2 ओमेगा, अब दोबारा से हमें यही चीजें निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, a साइन ओमेगा टी होता है, x इक्वल टू a की वैल्यू a साइन ओमेगा की वैल्यू ओमेगा और t की वैल्यू 3 पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो a x इक्वल टू a साइन 3 पाई बाय 2 आया है, तो 3 पाई बाय 2 कहाँ पे होगा, माइनस a, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस a, और वो कहाँ पे पहुंचेगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेगी। ओके, 3 बाई 2 है तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेफ्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है लेफ्ट एक्सट्रीम पे, और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, तो हमें पता लग गया x निकालते ही ये उनकी वैल्यू क्या होगी, तो v इक्वल टू क्या होता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो v इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा इंटू 3 पाई बाय 2 ओमेगा, तो ए ओमेगा कोस 3 पाई बाय 2, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और एक्सेलरेशन क्या होता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो ए इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी की 3 पाई बाय 2 ओमेगा,
तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 3π/2 तो कितनी होती है, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर होती है। ओके, देन यू राइट। आपको फाइव एंगल दे दिया, फाइव इनिशियल दे दिया π/6, तो उस केस में क्या होगा कि वो π/6 का फेज एंगल दे रखा है, टी आपको दे रखा है 3π/ωt, तो वो किसके बीच होगा, क्लब मतलब कि लेफ्ट और मीन के बीच में कहीं होगा। ओके, क्योंकि 5/6 दे रखा है, 3π/2 ओमेगा मेरे पास क्या दे रखा टाइम, तो π/6 में उसमें कितना टाइम लगेगा उसको वहां से आते, t/12 का लगता है, तो वो कहीं लेफ्ट एक्सट्रीम और मीन के बीच में कहीं होगा। तो इस केस में हम निकालेंगे, तो x इक्वल टू इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस इसमें क्या कर देंगे हम, फाइव इनिशियल ऐड कर देंगे, तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इंटू क्या है हमारे पास 3π में 2 ओमेगा प्लस फेज एंगल π/6, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो a साइन 3π में 2 प्लस π/6, तो a साइन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू √3/2, x इक्वल टू √3/2 a बन जाएगा हमारे पास। ओके, माइनस का ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो x इक्वल टू 3 - 3, तो इसने π/6 दिया है, तो π/6 का मतलब कहाँ पे होगा ये, और t का 3π/2 ओमेगा, तो उसमें कहाँ पे मीन पोजीशन पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे होगा 3π/2 ओमेगा, तो और वहां से उसने π/6 करा है, तो उन दोनों के बीच में कहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था कि